ठीक है, ठीक है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और शाजी और मैं आए थे बाहर सब्ज़ी लेने। पहले तो हमने सोचा कि चलो सब्ज़ी मंगा लेते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें मतलब शाजी अपनी कर रही थी, मैं अपनी कर रही थी, और लेकिन मेरे ही घर में कर रहे थे, मिलके कर रहे थे। तो उसको भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चलो इकट्ठे निकलते हैं और हर चीज़ लेकर आते हैं। तो ये बड़ा मसला हो जाता है कि चीज़ें पहले ख़ुद जाके लेकर भी आओ, फिर आके पकाना भी था, तो हमें परेशानी भी खैर हो रही थी। तो बहरहाल जी यहाँ पे हमने अपना काम शुरू कर दिया था। पहले तो सब्ज़ी बनाई, उसके बाद मैंने क्योंकि बनाने थे चिकन वाले राइस ज़्यादा क्वांटिटी में, 4-5 किलो तक मुझे पकाने थे। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना बड़े वाला पतीला निकाला, और सोनिया से मैं कह गई थी कि तुम सारे पतीले वगैरह बाहर निकाल के रख देना, फिर मैं आते ही अपना काम शुरू कर दूँगी। तो वहाँ पे सब्ज़ी कट हो रही थी। पहले तो मैंने प्याज कटवा लिए, क्योंकि प्याज को ब्राउन होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस मैंने 1 केजी जितना घी डाला, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए, जो कि 1 किलो तो पक्के होंगे, और गरम मसाला साबुत मैंने वो भी साथ ही डाल दिया था। और यहाँ पे बस मैं इसको ब्राउन होने तक पका रही हूँ। उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन फ्रेश मैंने चॉप कर लिया था उसी वक्त ही, क्योंकि ये फिर ज़्यादा जाता है। तो वैसे तो रखा ही होता है, मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन शाजी को पेस्ट टाइप चाहिए था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना अलग से हरी मिर्चें और लहसुन जो है वो चॉप कर लेती हूँ। यहाँ जी टमाटर मैंने काट के वो भी डाल दिए, 1-1.5 किलो जितने थे। और वैसे भी टमाटर ना चावलों में ज़्यादा जाते नहीं हैं, बिरयानी में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुटी मिर्चें मैंने डाली, क्योंकि मैं बना रही थी पुलाव कुछ चटपटा सा। तो मैंने इसमें, मेरे पास बॉम्बे बिरयानी का एक पैकेट रखा हुआ था नेशनल का, वो भी डाल दिया। साथ मैंने खूब सारा नमक भी डाल दिया और हल्दी भी डाल दी। मैंने पूछा भी सबसे कि भाई वाइट वाले हों, कम मसाले, ज़्यादा मसाले किस तरह के हों। तो सब ने कहा कि नहीं मसाले वाले हों, पीले पीले चावल हों। उसके बाद ये मसाला जब भुनने लगा तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, और फिर चिकन को भी मैंने अच्छी तरह भुना। कितना ऐसी तो पानी है ना, पीछे हट खड़ी हो। ये जी हमारी खैर से देख चढ़ गई। तो बढ़िया तेजी में है। तो ये देख क्या नहीं मैं डालूंगी दही, देख तो चम्मच हिला के खाने की जुत्ती पा चीज़ा पानी वाली मिर्च का बड़ी सुन। आज तो कश पका छोड़ो, लगता नहीं पिया लगता नहीं प्याज। तू सिलेंडर चाह के ना हमें यहाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, ठंडी बात है। हाँ कोई बारिश आ मैंने हल्की फुल्की मज़ा आ मैंने जी मामा उधर ही रख दो, नीचे नीचे रख दो। और चावल बस दम पे आने वाले थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन काट के डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी, और इसमें थोड़ी सी मैंने इमली भी डाली थी। तो वो घुल गई थी, तो मैं उसको अलग अलग करके मैंने कहा चलो उसको भी फैला दूँ। तो बस जी मैंने तो चावल अपने दम पे लगा दिए थे। मुझे लगा कि शायद हो गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा चेक करी थी, तो लेकिन अभी नहीं हुए थे। मैंने इसको दोबारा से ना दम पे लगा दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जब ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनते हैं, एक तो उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, दूसरा ये है कि डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। और चावलों का ये होता है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं फिर वो
डर होता है कि ये कहीं भत भत ना हो जाए, कहीं गीले गीले चावल ना बन जाएं, तो ये भी ज़रा होता है। लेकिन ये है कि अब इतनी क्वांटिटी में तो मैं बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में फिर मुश्किल हो जाता है कि जैसे 7-8 किलो हों, वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल थोड़ी देर मज़ीद मैंने दम पे रखा था और अब जो है चावल बिल्कुल रेडी थे और अब मैंने बेटी को लगा दिया पैकेट्स बनाने पे, तो वो यहाँ पे पैकेट्स बना रही थी। तो फ्रेश तोड़ के खाना, इनके अंदर का जो जूस है ना वो बहुत अच्छा फ्रेश सा होता है। तो यहाँ पे बना चलें जी, अब मैं बना रही हूँ। नहीं अम्मी ना तुसान और जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूध। मैंने बहुत सारा दूध लिया, दाबड़ा बड़े वाला लिया। पहले तो मैं पतीले में बनाने लगी थी, लेकिन क्योंकि उसमें चावल बने हुए थे तो उसमें नहीं बनाए, इस बार इसमें बना रहे हैं। फिर इसमें खूब सारी चीनी डाली, घोला और फिर जामी शीरी डाल के अच्छा ठंडा ठंडा दूध बना लिया था। और एंड में मैंने थोड़े से इसमें पिस्ते कटे हुए भी डाले थे। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होते हैं, सोचें होती हैं या समझने के ईमान होते हैं। कुछ लोग तो बांटने को बिल्कुल ही गलत समझते हैं, कहते सिरे से आपको बांटना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हर कोई कहते हैं कि आप इमाम हुसैन की न्याज है तो अल्लाह के नाम की न्याज नहीं है, हम नहीं खाते। तो अल्लाह के नाम की ही होती है और इमाम हसन हुसैन अल्लाह के प्यारे ही हैं, उनके नाम की न्याज हमेशा अल्लाह के ही नाम की होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी की नहीं है। हाँ, ये है कि 10वीं 9वीं मुहर्रम को ज़्यादातर लोग जो है वो बांटते ज़रूर हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। इसको बुरा समझा जाए या गलत समझा जाए या सही समझा जाए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें उनकी गलत लग रही होती हैं या उनको हमारी गलत लग रही होती है। बहरहाल ना हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, लेकिन यह कि हम बांटते ज़रूर हैं। बाकी ना हम मजलिसों पे जाते हैं, ना हम मातम करते हैं, ना हमारे कोई ऐसे कोई अकीदे बने हुए हैं। जस्ट हम बांटते हैं, दैट्स इट। और हम इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। इतने सालों से मैं बना रही हूँ व्लॉग, आपको आइडिया होगा। यहाँ जी शाजी के चने भी बड़े मज़े के बन गए थे और देग में बनाए थे। टाइम तो काफ़ी लग गया था, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। शाजी ने, आई एम श्योर आपने शाजी की वीडियो में देख भी लिए होंगे, बहुत अच्छे उसके चने जी बने थे। हमारे चने मज़ेदार से तैयार हैं। ये आ गए नान। और दिल तो करता है कि बहुत ज़्यादा बांटें, बहुत बहुत अल्लाह की राह में दें, लेकिन वही बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस हिम्मत करनी पड़ती है। शाज़ और मैंने हिम्मत की, गर्मी में काफ़ी मसला तो ज़ाहिर हुआ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, हवा चल रही होती है, लेकिन वो यकीन करें गर्मी के आगे कुछ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जितनी इस्तात है हम लोगों की पकाने की, उतना हमने बांटा। और पकी पकाई चीज़ें बांटने का और ख़ुद से पका के बांटने का मज़ा ही कुछ और डिफरेंट होता है। आपको तसल्ली होती है कि आपने ख़ुद पका के और बांटा है, मेहनत की है इसमें। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और ये बहुत बड़ा दिन है। इमाम हुसैन ने जिस दिन की खातिर कुर्बानियाँ दी, असूल की खातिर, असूलों की जंग थी। अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी हम सब को अता फ़रमाए। लोग बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन अमल ख़ुद भी नहीं कर रहे होते, बस दो लोगों पे बातें करना और बस इस तरह की चीज़ें करना ही आती हैं। बहरहाल यहाँ पे हमने चने के पैकेट भी बना लिए थे, दाल और चने और चिकन वाले। और चिकन तो बिल्कुल इसमें घुल ही गया था, क्योंकि देग में ना हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, तो वो बिल्कुल ही रेशा रेशा हो गया था। लेकिन बहुत मज़े के चने बने थे। तो इसकी फुल रेसिपी शाजी ने अपने चैनल पे दिखाई होगी, आपने देखी होगी। और मैं काफ़ी आजकल बिज़ी जा रही हूँ। मेरी बेटी का आपको पता है कि वो खैर से उम्रे पे जाने लगी है, तो उसकी तैयारियों में मैं काफ़ी बिज़ी थी। इस वजह से मेरा व्लॉग भी काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रहा है। तो बस ये यहाँ पे सारे पैकेट्स वगैरह बन गए हैं और शाजी जाके खुद ही बांट आएगी और यूँ हमारी न्याज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और शरबत जो है, शरबत भी था, राइस भी थे, साथ में नान भी थे, चने भी थे। तो ये है कि चलो कोई किसी गरीब के पेट में अगर चली जाएगी। और हमारी कोशिश होती है कि जो झोंपड़ी वाले बैठे हुए हैं, गरीब बेचारे, जिनके बच्चों के कपड़े तक नहीं होते, हम उनको जाके दें। एक वक्त का अगर उन्हें खाना मिल जाएगा, सवाब मिलेगा,
हमें भी, और अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।